पहली नजर का नशा, एक सच्ची प्रेम कहानी। वो जुलाई की दोपहर, साल 2017, तारीख 13 जुलाई थी। 17 साल की सोनिया, जो अभी अपने 12वीं के दिन गुजार रही थी, उस उम्र में जब दोस्ती, पढ़ाई और छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। दोपहर का समय था। सोनिया की सबसे अच्छी दोस्त साक्षी उसके घर आई और बोली, चलना, बाजार चलते हैं, क्राफ्ट्स का सामान लेना है। पहले सोनिया ने मना कर दिया, पीरियड्स चल रहे थे, मन भी थोड़ा उदास था। पर साक्षी की जिद के आगे उसे हाँ कहनी ही पड़ी। दोनों बाजार पहुंची। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ी खाना पीना और धीरे धीरे दोपहर का सूरज ढलने लगा। तभी साक्षी ने कहा, अभी घर जाने का मूड नहीं है, चल तुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती हूं। वो दोस्त कोई आम नहीं थे, बल्कि एक नए व्हाट्सएप ग्रुप के भैया और दीदी थे, जिनसे साक्षी की नई पहचान बनी थी। और फिर वो आया। पीछे से किसी ने आवाज दी। सोनिया ने पलट कर देखा और समय जैसे ठहर गया। उसका नाम था जय। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी, एक मासूम मुस्कान थी, जैसे उसे देखते ही दिल के अंदर कोई हल्का सा नशा उतर आया हो। हाथ मिलाया तो जाने क्यों उंगलियों के स्पर्श से दिल में बिजली सी दौड़ गई। साक्षी ने हंसते हुए कहा, सोनिया, ये जय है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं दीदी को बुला लाती हूं। 5 मिनट की वो छोटी सी बातचीत भी कुछ अलग थी। हर बात के बीच जैसे कोई अनकहा एहसास, कोई छिपा हुआ जादू था। थोड़ी देर बाद चलना हुआ। रास्ते में सोनिया को लगा जैसे उनके बीच कोई अदृश्य डोर बंध गई हो। जय की आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे थे। फोटो खींचे, हंसी मजाक हुआ और शाम धीरे धीरे उतर आई। सोनिया का फोन बंद हो गया तो साक्षी ने जतिन का फोन देकर कहा, इससे घर फोन कर ले। बस में सफर हुआ। सब अपने अपने घर उतरने लगे। जय का स्टॉप पहले आया। उतरते वक्त उसकी आंखों में जैसे एक पल के लिए कोई बात थी, जैसे कहना चाहता हो, मत जाना। पर होठों से बस इतना निकला, बाय। सोनिया के दिल में एक अजीब सा सुकून था और एक नशा भी। अध्याय 2, वो अनकहा रिश्ता। सोनिया और साक्षी एक ही सोसाइटी में रहती थीं। जय ने न सोनिया का नंबर लिया, न उसने दिया। पर सच कहें तो दोनों के मन में वही चेहरा, वही मुस्कान घूम रही थी। अगले दिन जय ने साक्षी से कहा, तुम्हारी फ्रेंड सोनिया बहुत अच्छी लगी, क्या उसका नंबर मिल सकता है? पर साक्षी ने नंबर देने से इनकार कर दिया और सोनिया को ये बात बताई भी नहीं। उधर सोनिया को कुछ पता नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी, काश जय से दोबारा बात हो पाती। फिर भी उसने हिम्मत नहीं की। क्या सोचेगा कि मैं खुद से बात करना चाहती हूं। वो सोशल मीडिया पर नहीं थी, लेकिन जय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उधर जय भी हर प्लेटफॉर्म पर सोनिया को खोज रहा था। आखिरकार सोनिया ने फेसबुक पर अकाउंट बनाया और जय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही मिनटों में जय ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और मैसेज किया, क्या तुम वही सोनिया हो जिससे हम उस दिन मिले थे? सोनिया ने जवाब दिया, हाँ वही। धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। उसने पूछा, क्या तुम सिंगल हो? सोनिया ने कहा, हाँ। और तुम? जय बोला, मैं भी। फिर उसने अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं तो तुम हाँ कहोगी? सोनिया चौंक गई, बस इतना बोली, पता नहीं। और अगले ही पल जय ने प्रपोज कर दिया। सोनिया ने कहा, कल बताऊंगी। उस रात वो सो नहीं सकी। दिल में उत्साह था, पर डर भी, क्योंकि ये उसका पहला रिश्ता था। उसने साक्षी को फोन किया। साक्षी तब गांव में थी। सोनिया ने सब कुछ बताया तो वो गुस्से में चिल्लाने लगी। सोनिया ने पूछा, क्या तुम्हें जय पसंद है? वो बोली, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं उसे भाई बुलाती हूं। सोनिया ने कहा, तो बताओ मैं क्या जवाब दूं? वो बोली, जो ठीक लगे करो, मुझसे मत पूछो। सोनिया को बहुत बुरा लगा। आखिर उसने तय किया, दिल की सुनूंगी, दिमाग की नहीं। और 23 जुलाई 2017 को उसने जय को हाँ कह दिया। जय बहुत खुश था। सोनिया के चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहली बार सच्चा प्यार महसूस किया था। अध्याय 3, प्यार और जलन के बीच। रिश्ता शुरू होते ही सोनिया की जिंदगी जैसे रंगों से भर गई। हर दिन जय से बात करना, हंसी मजाक, भविष्य के सपने देखना, सब कुछ परफेक्ट लगने लगा। साक्षी गांव से लौटी तो बोली, जय का फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है।
उसकी कई लड़की दोस्त हैं। सोनिया ने बात को नजरअंदाज किया। उसे जय पर पूरा भरोसा था। पर धीरे धीरे साक्षी का व्यवहार बदलने लगा। वो कॉल्स पर जय को लाने लगी। कभी कभी उससे अकेले में बात करती। जय हमेशा शालीनता से इनकार कर देता। जब साक्षी को समझ आया कि वो उनके बीच नहीं आ सकती तो उसने नया खेल खेला। उसने जय को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है, तुम दोनों साथ में ज्यादा अच्छे लगोगे। जय ने उसे नजरअंदाज किया, पर सोनिया को ये बात नहीं बताई। धीरे धीरे साक्षी सोनिया को पब्लिक में इंसल्ट करने लगी, ताने मारने लगी। जय को भी ये सब पसंद नहीं था। जब भी डेट प्लान होती, साक्षी आ जाती और दोनों के बीच बैठ जाती। एक दिन उसने मूवी प्लान बनाई अपने दो दोस्तों जय और सोनिया के साथ। वो वही लड़की थी जिसका फोटो उसने पहले दिखाया था। फिल्म के दौरान वो लड़की जय को बार बार देखती और जानबूझकर उसके पास से गुजरती। जय ने सब समझ लिया पर कुछ बोला नहीं। फिल्म के बाद साक्षी ने चाल चली जय के फोन से उस लड़की को कॉल की और झूठ बोलकर नंबर सेव करा दिया। जय को पता ही नहीं चला। शाम को सब अपने घर लौट गए। सोनिया घर आकर बहुत उदास थी। उसे लगा रिश्ता शायद टूट जाएगा। जय ने जब व्हाट्सएप खोला तो उस लड़की का स्टेटस देखा और सब समझ गया। उसने नंबर डिलीट किया और सोनिया से कहा, तुम्हारी दोस्त ऐसा क्यों करती है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? सोनिया को भी समझ आया चुप रहना भी गलती है। उसने साक्षी से दूरी बना ली। जय ने भी बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद साक्षी ने सोनिया से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया। एक दिन एक कॉमन फ्रेंड ने सच्चाई बताई। साक्षी कहती है, मैं सोनिया जय का रिश्ता तोड़ के रहूंगी। सोनिया का दिल टूट गया। 13 साल की दोस्ती का यही अंजाम था। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अध्याय 4, सच्चा प्यार। जय ने सोनिया का हाथ थाम लिया। हर दर्द, हर आंसू में वो साथ रहा। टूटी हुई दोस्ती चली गई पर उसकी जगह आया एक सच्चा मजबूत प्यार। सोनिया ने कहा, कभी कभी इंसान दोस्ती में हार जाता है पर मोहब्बत में जीत जाता है। समय बीतता गया। एक दिन साक्षी फिर आई, रोती हुई माफी मांगी। सोनिया ने पूछा, तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? वो बोली, गलती हो गई। सोनिया ने माफ कर दिया पर समझ गई कि वो अब भी सिर्फ जरूरत के लिए आई थी। उसके जाने के बाद सोनिया और जय का रिश्ता और मजबूत हो गया। वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन गए। जय अपने करियर की चिंता में था, सोनिया उसे हिम्मत देती थी। 2022 में सोनिया की पढ़ाई पूरी हुई और उसी साल जय को सरकारी नौकरी मिल गई। उस दिन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उन्हें अपने भविष्य पर भरोसा था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थाम लिया। आज 8 साल बीत चुके हैं। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे पर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनका रिश्ता भरोसे और सच्चाई पर बना है। सोनिया की बस यही दुआ है कि ब्रह्मांड हमेशा उन्हें साथ रखे, उनके बीच कभी कोई तीसरा ना आए और वो ऐसे ही हर मौसम में साथ चलें, एक दूसरे का हाथ थामे हुए।